मान लीजिए आपका माइंड एक बगीचा है और आप उसके माली। आप इसमें सोच समझ कर कुछ बोएंगे या अनसोचे कुछ बोएंगे, उसका फल आपको मिलेगा। बगीचे में एक कांटेदार झाड़ी का बीज बो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आम का पेड़ उग जाए, उससे आम मुझे मिले। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप एक कांटेदार झाड़ी का बीज बो रहे हैं और उससे निकलने वाला पौधा आम का पेड़ हो या सेब का दरख्त हो, यानी आपको अच्छा फल मिले खाने के लिए उससे? कोई भी बुद्धिमान आदमी, कोई भी सोचने समझने वाला बंदा यही कहेगा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा कुदरत का कानून ही नहीं। कुदरत का कानून तो ये है कि आपने जो बोना है वही काटना है। इसी तरह आप अपने माइंड में जानबूझकर कुछ ऐसा सोचते हैं या अनजाने में सोचते हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना, लेकिन आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमने जो भी सोचा है इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, या कोई लड़ाई झगड़ा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, या मुझे कम से कम सुकून मिलेगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने माइंड में वो झाड़ियों वाला बीज बो रहे हैं जहाँ से निकलना बाहर नामुमकिन है? जब आप निकलेंगे तो आपका जिस्म कांटों से भर जाएगा, आपके जिस्म को कांटे लगेंगे। जब आप झाड़ीदार बीज यानी ऐसी सोचें अपने दिमाग में बोएंगे या ऐसा सोचेंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको आज़ादी मिल जाए, आप कामयाब हो जाएं या आपको सुकून हो। यूँ समझिए बाग में आप सेब के बीज बो रहे हैं, आम के बीज बो रहे हैं, अनार के बीज बो रहे हैं, अंजीर के बीज बो रहे हैं। जब ये दरख्त बनेंगे, जब इनके साथ फल लगेंगे, यानी उस बाग में आपने किसी भी कांटेदार झाड़ी का बीज बोया ही नहीं। अगर किसी भी वजह से उस बाग में कोई कांटेदार झाड़ी उग गई तो आपने झाड़ी को पकड़ा, उसे जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया दूर। तो आप सोच सकते हैं कि जब आप बाग में जाएंगे, जो आपने बीज बोए थे, जब वो फल फूल बनेंगे, जब वो फूल बनेंगे आप देखेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितनी खूबसूरती होगी। और जब वो फल बनेंगे तो आपको कितना सुकून होगा। आप उनसे अपना पेट भर सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप चाहें तो उन्हें बाहर सेल कर सकते हैं। और ये बात समझने की कोशिश करें कि आप जब भी बाग में दाखिल होंगे वहाँ कोई भी कांटेदार झाड़ी नहीं होगी, कोई भी कांटा आपके जिस्म को चुभेगा नहीं, क्योंकि पहले आपने बाग में मेहनत की हुई है। यानी जब वक्त था बीज बोने का, आपने किसी कांटेदार झाड़ी का बीज नहीं बोया, आपने अच्छे फलदार बीज बोए। अगर किसी वजह से वहाँ कोई कांटेदार झाड़ी उगी थी तो आपने उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया था। जब आप वहाँ जा रहे हैं, आपको कोई कांटा नहीं चुभ रहा, कोई कांटेदार झाड़ी नहीं नज़र आ रही, वहाँ आपको फल फूल ही नज़र आ रहे हैं, तो आप तसव्वुर करें कि आप कितने खुश हैं, आपको कितना सुकून होगा। इससे भी पेचीदा निज़ाम है आपके माइंड का। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आज जो आपके माइंड में सोचें बनेगी, जो आप सोचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सोचते सोचते कल आप उनके ऊपर अमल करेंगे। अगर वो कांटेदार सोचें थी तो आपको कांटे चुभेंगे, आप तकलीफ़ में होंगे। अगर वो फलदार सोचें थी तो आपको फल फूल मिलेंगे। यानी आपने अगर अच्छा सोचा जिससे अमन आ सकता है, जिससे आपके वजूद में सुकून आ सकता है, या दुनिया में अमन आ सकता है, या आप कामयाब हो सकते हैं, अगर उन सोचों पर आप अमल करेंगे तो यकीनन आप कामयाब भी हो सकते हैं, आपके आसपास पीस भी आ सकता है, आपके वजूद में सुकून भी आ सकता है। अगर आपके ज़हन में कोई शरीर सोचें थी जिससे किसी का नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, तो पहला अमल आपके माइंड से ही शुरू होता है, आपके सोचने से ही शुरू होता है। और जब आप धीरे धीरे उस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाएगा, आपके आसपास से सुकून ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर आपने अच्छा सोच कर अच्छे अमल किए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और आपने बुरा सोचा, शरीर सोचें आपने माइंड में भर ली, तो नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है जो आप कॉन्शियस माइंड के साथ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उसी का रिज़ल्ट सामने आएगा, बल्कि जो आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ भी सोचते हैं, करते हैं, उससे भी फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। इसीलिए बहुत से मुफक्किर, बहुत से ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि आप अपने गवाह बने, आप अपने आप को देखने वाले बने। जब आप अपने माइंड की चालों को समझेंगे, आपको पता होगा कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, मेरे माइंड में ऐसे थाट क्यों आ रहे हैं, मैंने इन बातों पे अमल करना है नहीं करना है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये मेरे माशरे के लिए अच्छा है या बुरा है, ये मेरे रिलेटिव के लिए अच्छा है या बुरा है, ये मेरी ज़ात के लिए अच्छा है या बुरा है। जब आप खुद के साथ बैठेंगे, खुद को देखने वाले बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं दूर जाकर बैठ जाएं, आप मेडिटेशन करें या आप मुराकबा करें, नहीं,
آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں تو واک کرتے کرتے بھی اپنے اوپر دھیان رکھیں پورا. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے بھی خود پر پورا دھیان رکھیں. کانشیس مائنڈ کے ساتھ وہ کام کریں. یعنی ہر وقت ہر پل آپ کا کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا اپنے اوپر پورا دھیان ہونا چاہیے. جب آپ ایسا بن جائیں گے آپ کو کسی بھی مراقبے کی، کسی بھی دور دراز غار میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو کسی بھی میڈیٹیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر وقت آپ مراقبے میں ہیں، کیونکہ ہر وقت آپ میڈیٹیشن میں ہیں. میڈیٹیشن اور مراقبہ آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ خود کو جانو. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ موجودہ پل کو دیکھیں، موجودہ پل میں زندہ رہیں، اپنے آپ کو دیکھنے والے بنیں. آپ کا ہر وقت کانشیس مائنڈ ایکٹیو رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کا مائنڈ کانشیس ہی رہے. آپ بے دھیانی میں بھی چلے جائیں گے، آپ کا انکانشیس مائنڈ آپ پر ہیوی بھی ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے آپ تھوڑا سا مسکرائیں، مسکرا کر واپس آ جائیں، پھر آپ موجودہ پل میں آ جائیں. جب آپ موجودہ پل میں زندہ رہیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے.